नमस्कार, मेरा नाम है अर्षित पुंडीर। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। जिले में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ के बीच पुलिस की नाक का सवाल बन चुके डॉक्टर अपहरण कांड का आईजी वाराणसी ने खुलासा किया। पुलिस ने बुधवार की सुबह मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से फिरौती के 40 लाख रुपए बरामद कर लिए। साथ ही उनकी निशानदेही पर उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर अपहरित के डॉक्टर को सकुशल रिहा कराया। खास बात यह है कि पुलिस ने यह गुड वर्क तब किया जब फिरौती के बाद परिजनों को पूरी तरह से छुपा कर रखा गया। हालांकि पुलिस ने सर्विलांस सेल और एसटीएफ की मदद से घटना का अनावरण कर दिया। जो बरामदगी हुई है वो भी सामने रख दे रहा, पिस्टल भी है। जामिया मेरी क्लिनिक है। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? मैं बीएमएस डॉक्टर बीएमएस क्लिनिक। कहाँ से किया बीएमएस मैं ऐसा क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए, कैसे हुआ था? सोमवार का दिन था। क्लिनिक से अपने समय से जा रहे थे 7:30 पौने 8 बजे बीच में। अपने घर पहुँचने के पहले मेरा घर रहना पड़ता है, उससे 1.5 किलोमीटर पहले मतलब स्थित बाजार से ग्राउंड नंबर 10 गाड़ी थी और एक गाड़ी बीच में रोका गया। चारों फाटक खुल गया। हम तो पहली गाड़ी आईडी साइज लगा के देखिए, दाएँ बाएँ रास्ता नहीं था और गाड़ी 4 लोग आईडी साइज करो यार, बगल में लगा। वहाँ पर उनको जबरदस्ती हिम्मत से गाड़ी में डाल दी। उसके बाद हमारा मुँह आवाज़ आने लगा। उसके बाद पता नहीं है। उसके बाद मेरे जेब से पैसे थे 8,000 कैश निकाल दिया गया। 2 मोबाइल से 2 मोबाइल बंद कर दिया गया। फिर आपको कहाँ ले गए, कहाँ मेरा रखा? हाथ बंद हो गया था ना, उसके बाद मुझे पता नहीं। किसी तरह का इंजेक्शन वगैरह भी दिया आपको? मारपीट भी की किसी आपके साथ? मैं जो दरवाजे में एंट्री करते थे मेरे हाथ बचाए, नहीं जाना कर रहा था। लेकिन 4 लोग थे, उसी समय अपना करते थे बंदूक से। तो आपको एक ही जगह रखा गया कि कई जगह अलग अलग जगहों पर? एक ही जगह रखा गया। ये रही जो जिन लोगों ने आपका किडनैप किया था वो उन लोगों को आप जानते थे पहले से? नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा कोई सूचना भी नहीं, कोई ऐसा हमको काम नहीं। आपके लिए सारे लोग अपरिचित थे? हाँ बिल्कुल सारे लोग अपरिचित। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी से आपकी बात कराई थी क्या उन्होंने? क्या कहा, फिरौती के लिए क्या मांगा, क्या बात हुई? पिताजी नहीं बोलेंगे पैसे जल्द से जल्द लाओ, हमारा काम छोड़ देंगे, नहीं क्या पुलिस को बताएंगे। उनको ऑन द स्पॉट क्लिनिक में जाकर दोबारा भविष्य मारेंगे। तुम्हारी भी बात कराए थे? हाँ तुम्हारी भी बात कराए थे? हाँ, तुम्हारी भी बात कराए थे? पापा हमारे पास नहीं बोले कि आप पैसा जब चाहिए पुलिस की मदद करिए। पिताजी मेरे पैसा नहीं गया, पुलिस को नहीं बताया। उसके बाद बताया किसके? सर ये जो रैंसम के लिए अपहरण किया गया था, क्या है मामला? देखिए, 31 तारीख को शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये डॉक्टर अमरेश्वर दास मौर्य जी हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। वो अपने घर डिस्पेंसरी चहनिया से अपने घर को जा रहे थे, तो रास्ते में 4 अज्ञात बदमाश एक स्विफ्ट डिज़ायर बिना नंबर की उनका मुजाहमत करते हुए उनका अपहरण कर लिया था। मौके पे मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। जैसे ही 112 को सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई, तत्काल पुलिस पहुंची है। घर वालों ने एक एफआईआर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चे का अपहरण किसी अज्ञात वाहन के द्वारा कर ली गई है। उसके बाद एसपी साहब तत्काल मौके पे पहुंच के 4-6 टीमें लगाईं। पूरे जनपद की घेराबंदी की गई थी, लेकिन वो लोग मिल नहीं पाए क्योंकि सूचना मिलने में पुलिस को थोड़ी सी देर हो गई और जो है वरना जो है इनकी जो घेराबंदी थी उसमें वो पकड़ गए होते। परंतु जो है हम लोगों ने एसपी साहब ने, जैसे हमें भी सूचना मिली, मैंने एसपी साहब को जो हमारी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैंने इनको गाइड किया, ये करवा लीजिए। उसके बाद तकनीकी सहयोग के माध्यम से हम लोग जो है अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। परिवार वाले काफ़ी घबराए हुए थे। वो चाह रहे थे कि उनके बच्चा
जल्दी सकुशल बरामद हो जाए। परिवार वाले से बहुत ज़्यादा उनकी मनोदशा ऐसी नहीं थी कि काफ़ी पूछताछ की जाए। वो जितना बता रहे थे बस हम उसी के आधार पे काम कर रहे थे, लेकिन हमारी तकनीकी सहयोग, हमने एसटीएफ से भी सहयोग मांगा था और एसटीएफ भी कल रात भर जागी रही हम लोगों के साथ। और जैसे ही ये करीब हम लोगों को जो जानकारी है, करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास इनको एक रैंसम की कॉल आती है, इसमें 70 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। हालांकि परिवार वालों ने ये बात पुलिस को बताई नहीं थी, लेकिन हमारी तकनीकी सहयोग के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि इनसे 70 लाख की डिमांड हो गई थी। उसी के आधार पे हम लोग अपनी ऑपरेशंस प्लान किए और जो है परिवार वाले जब निकले हुए थे पैसा देने के लिए, तो सादे में कुछ लोग पीछा भी कर रहे थे और जैसे ही पैसा दे के इन लोगों ने पैसा दिया है, उसके तुरंत बाद उनको ये बताया गया परिवार वालों को कि आपका लड़का थोड़ी देर के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कहाँ है। पुलिस टीम लगी हुई थी, पीछा की है। मौके पे एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, एक मौके से गिरफ्तार हुआ। उससे पूछताछ हुई, सारे पैसे की वहीं पे बरामदगी हो गई थी। पूछताछ होने के बाद बच्चे को कहाँ छुपा रखा था, वो डॉक्टर साहब को कहाँ छुपा रखा था, उसकी जानकारी करने के बाद जब मौके डॉक्टर के छुपाए हुए स्थान पे पहुंचा गया तो वहाँ पे डॉक्टर साहब की बरामदगी हुई है और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और 40,50,000 रुपया जो फिरौती की रकम थी, वो पूरी रूप से संपूर्ण फिरौती का रकम जो है बरामद किया गया है। और अभी तहकीकात, प्रारंभिक तहकीकात की जा रही है। इन चारों की क्या आपराधिक इतिहास है, कहाँ के रहने वाले हैं, सारी डिटेल आपको अलग से प्रेस नोट से में प्रेषित की जाएगी। सर, ये जो मकान है जहाँ से ये बरामदगी हुई है डॉक्टर साहब की, वो किसका मकान था और उनका भी कोई रोल है क्या इसमें? नहीं, अभी तक प्रारंभिक, देखिए आप जान रहे हैं कि करीब ये पूरी ऑपरेशन होते होते सुबह 5 साढ़े 5 बज गई थी। एक मुलजिम चोटिल भी था, अपना पुलिसकर्मी भी चोटिल था। ये सारी डिटेल्स, सूक्ष्म जितनी भी डिटेल्स है, इसकी तहकीकात टीमें लगी हुई हैं, तहकीकात हो रही है। जैसे ही जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। आगे की न्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।